अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं आया हूँ लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में। तो ये मेरे पीछे है ये बड़ा इमाम बाड़ा, और इस तरफ थी ये एंट्री गेट। इसके पीछे एक गेट और है, वो मेन रोड है। और इस तरफ है आसिफी मस्जिद, जो जनाब आसिफुद्दौला साहब ने बनवाई है। ये पूरा इमाम बाड़ा उन्होंने बनवाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा इमाम बाड़ा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हिस्ट्री क्या है इसकी। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ इमामबाड़े के अंदर, और आप देखो कितनी भीड़ है इस तरफ। यहाँ पे ये इमामबाड़े का पहला दर है और ये मेन अंदर दर है। तो अभी मैं किसी गाइड को ढूंढ रहा हूँ ताकि जो मुझे पूरे इमामबाड़े के बारे में पूरी डिटेल बता सके और आपके साथ में उस चीज़ को शेयर कर सकूँ। आप देख सकते हो इस वक्त मैं अंदर खड़ा हूँ। ये हॉल है, मेन हॉल ये है। तो ये देखो आप, ये हॉल है, कितना ऊँचा है ये, और चारों तरफ ये बना हुआ चलने के लिए। ये ऊपर भूल भुलैया है, उसका रास्ता है ये। आप हॉल देखो कितना ऊंचा हॉल है। ये बिना पिलर के टिका हुआ, देखो आप कितना बड़ा ये हॉल है और बिना पिलर के टिका हुआ ये हॉल। और ये लगा है रेट, यहाँ पे गाइड रेट्स देख सकते हो आप। देखिए जनाब, ये बड़ा इमामबाड़ा है। इसको बनवाया है नवाब आसिफुद्दौला ने मोहम्मद साहब के नाती के नाम से। जैसे आपका मंदिर होता है, हम लोग की इमामबाड़ा होता है। इमामबाड़ा जो है इमाम हुसैन इस्लाम की यादगार में बनाई गई, जो मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। नवासे माने ग्रैंडसन। देखिए इसकी लंबाई जनाब 330 फीट है और 75 फीट ऊंचा है। इसे मौलाना बैठ के इमाम का जिक्र करते हैं। किसी नो बडी सीन मौलाना चिया, ये केवल मौलाना बैठे हैं। ये बादशाह का जगह नहीं देना, बादशाह नीचे बैठेंगे। आइए देना। देखिए जनाब, ये नवाब आसिफुद्दौला है, जिनका नाम है मिर्जा या खान। तकल्लुद जो है नवाब आसिफुद्दौला थे। ये सब ईरान से आए थे, निशापुर से थे। निशापुर के थे। जी जी जी, पढ़ा है स्ट्रीम की निशापुर की। हम कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से। आपका नाम? सैयद अली। आइए जनाब मोहतरमा, कमी दिस साइड। आइए देखिए, ये गोल प्लेट है जिसमें आप लोग चाय वाय पीते हैं। ये चारों तरफ झरोके दिए, इसको झरोकी नहीं कहते, रोशनदान। हमारे जो माता मस्जिद होता है जनाब, तो लेडीज लोग इधर बैठती, मर्दाना उधर बैठता है। ये केवल हवा लाइट के लिए बनाई गई है। इलाहाबाद से आए हैं? जी जी। इलाहाबाद आप कहाँ से आए साहब? छत्तीसगढ़। तो ये बताएं, आप लखनऊ का नाम जानते हैं? ये बताएं, शर्माइए नहीं। अवध से पहले कुछ और नाम नहीं मालूम है तो आज समझिए। लखनऊ का नाम है लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मण के नाम से था। फिर लखनपुर हुआ, फिर अवध। अवध में नवाब सादा खां आए थे, पहले नवाब। ये सब शिया थे, ईरान से आए थे, उन्हें अवध रखा था, अवध की शाह। तो उधर देखिए, जब पीछे आप घूम के देखिए, इतनी बड़ी जगह देखिए, कहीं पर खम्बा आपको नजर आ रहा है? कहीं खम्बा नहीं है। पिलर देखिए, इतनी बड़ी जगह देखिए। ये देखिए ऐसे दिया है आर्ट्स। आर्ट्स कहते हैं मेहराब को। जब लखनऊ में आइए दिल्ली से तो मेहराब बोलेंगे, आर्ट्स नहीं बोलेंगे। तो लखनऊ में कहते हैं जाओ नहीं, आइए कहते हैं। ये ध्यान से आधा रोड जनाब इधर है, आधा इधर की। और जैसे आपका मंदिर होता है, हम लोग की इमामबाड़ा होता है। आइए, सारा पेंट देख रहे हैं आप, इसका मतलब सोना था। सोना जगह बदतमीज। बदतमीज कौन? अंग्रेज।
देखिए घूमने के लिए जनाब 4 रास्ते हैं और 1024 गेट है, ध्यान रखिएगा जनाब। 8 गेट में जनाब 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते गलत, 1 रास्ता सही। ये दीवार है, दीवार को काट के रास्ते बनाए। ये इमारत को रात में अमीर गिराते थे और दिन में गरीब बनाते थे। ये भटकने का नाम रखा भूल भुइयाँ, और जब तक आप भटकेंगे नहीं तो भूल भुइयाँ नहीं है जनाब। इलाहाबाद वाले आप भी भटकेंगे। जी जी भटकेंगे तो वही। हुसैन को मानने वाले हर कौम मानती है। कुछ ऐसे लोग हैं नहीं मानते, वरना हर कौम इमाम को मानती है। तो ये इमाम हुसैन के नाम से जनाब ताजिया रखा जाता है। जैसे आप लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं, ऐसे हम लोग के इमामबाड़ा में ताजिया रखा जाता है। कि ताजिए के साथ जो आप देख रहे हैं ये इस्लामी सिंबल है। आपका टिरसुल होता है, हमारे कलम होता है। ये आगे होगा, पीछे ताजिया होगा। तो इससे ये होगा हुसैन की सवारी आ रही, अदब से इनको नमस्कार करो। तो ये अमन शांति का झंडा बोलता है, इसको बोलते हैं अलम। आ जाइए। देखिए इसके अंदर जनाब 3 धाते हैं जनाब। अल्मुनियम है, तांबा है, पीतल है, अल्मुनियम। ये किसी साहब की मन्नत का ताजिया जनाब। जैसे मंदिर में आप मूर्ति रखते हैं, हमारे बिरादरी आए थे शिया जात, तो ये ताजिए रखे गए। आप जनाब इधर आ जाइए। देखिए इसके अंदर जनाब 2 लकड़ियां हैं जनाब। एक इसमें अखरोट है, चंदन। कुछ आपको पहचान हो तो बताइए। अखरोट चंदन की पहचान है आपको, बताइए। देखिए यहाँ हर गांव जो है लोटा है। देखिए ये अखरोट है, वो है चंदनिया। और जो हमारे जो पहले इमाम थे हजरत अली, ये उनके हाथ का कुरान है। कुरान जैसे आपके गीता, हमारे के कुरान चीज़ वही है, तरीके अलग जाना एक ही जगह है। यहाँ पर देखिए नवाब की और उनकी बेगम, इनकी बेगम का नाम जनाब शमसुन्निसा। क्या नाम था? शमसुन्निसा। शमसुन्निसा समाधि है। तो दोनों की कब्र यहाँ नहीं, करबला में दफन है। खाली निशानी है, खाली निशान बनाया गया। तो ये तो मही के थे। तो इमाम बाड़े में इंसान की कब्र नहीं रखी जाती, ठीक है। मज़ार अलग होता है, कब्र अलग होती है। मज़ार फकीरों का होता है और कब्र जो होती है वो इंसान की होती है। तो ये नवाब थे। ये हर मजहब आप मुसलमान सुनिए, तो ये हर मजहब को मानते थे। अब आइए मैं आपको खरबूजा दिखा देना, जरूरत करें। ये इमाम का दरबार है, मिलता है। विश्वास है जनाब। देखिए जनाब ये इस साल का ताजिया जनाब भाई साहब। ये अगले साल इसको दफन किया जाएगा जनाब। ये हर साल हम लोग इसको निकालते हैं और शहर में घुमाते हैं और उसको 10 तारीख को उसको दफन कर देते हैं। तुरंत ला के रख दिया जाता है। यहाँ पर घरों के तारीख दफन हो जाते हैं, इमाम बाड़े के तारीख दफन नहीं होते। दिखाने के लिए मंदिर है ये। आइए रहेगा, दफन नहीं होगा। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए जनाब इधर दक्षिणा, ये दुलदुल घोड़ा है हुसैन बाबा के नाम से। जैसे आपका राम का घोड़ा है, हमारे तो हुसैन का घोड़ा होता है। इसको ऊपर कोई सवारी नहीं की जाती, आपको ये ध्यान दें। छोटा मामबाड़े में आपको मिलेगा। तो इनको दूध जलेबी आप खिलाइए और इनका जो बच जाता है वो आप अपने परिवार में खिलाइए। बीमारी होती है, बीमारी दूर रहती है। जिसकी औलाद नहीं होती, औलाद हो जाती है। तो ये दुलदुल है, इसको इमाम हुसैन का घोड़ा बोलते हैं। ये जन्नत से वकील है सऊदी अरबिया में, जहाँ इमाम की हुजूर की बेटी का रोज़ा है। माँ के बादशाह ने गिरा दिया गया। ये का नाम खरबूजा हाल है। क्या है? जी हाँ, इसके अंदर जनाब 2 कलाकारी है। भैया ध्यान दे, एक इसका मुस्लिम पार्ट है और एक हिंदू पार्ट है। बताइए कहाँ पर? एक मुस्लिम पार्ट, एक हिंदू पार्ट। देखिए आप लोग घूमने आए, पेपर देने नहीं आए, इधर आ जाइए आप लोग। देखिए जो मेहनत देती है ये मुस्लिम पार्ट है।
इसको हम लोग आर्ट्स बोर्ड दिया, आप लोग आर्ट्स बोलते, हम लोग मेहरा बोलते, और जिनकी आप पूजा करते हैं शेखनाथ पंडित जी ध्यान से, ठीक है। पंडित जी हैं, अच्छा ठीक है जनाब। ये जो आप देखें ये आपका पंजाबी पार्ट है। देखिए हर कारीगर ने अपना हुनर दिया है। हमारे के तरह ये भूत पूजिया की नहीं पूजा होती, ठीक है। तो हर कारीगर ने अपना हुनर दिखाया, आने वाली नस्ल को दिखाइए भाईचारा एक तक बात। आ जाइए जनाब, आइए जनाब। देखिए इनका नाम है लाडो। एक बुढ़िया का ताजिया ने सुना होगा, लखनऊ में बड़े मामा ने बुढ़िया का ताजिया रखा था, ये बुढ़िया है। इनका नाम था लाडो। इमाम बाड़ा बन रहा तो इमाम बाड़े में इनकी जगह थी। उनसे पूछा गया हम इमाम बाड़ा बनवाना चाहते हैं, जो गुर्बत गर्मी करबला नहीं जा सकता, वो यहाँ पर आए हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, नवाज साहब मरे तो मेरे नाम से ताजिया रखा था। ये उन्हीं के नाम से ताजिया जिन्हें ये ज़मीन दी। इस ज़मीन का नाम जमनिया बाग है। जमनिया बाग ये 10 बीघे में तैयार है। कितने बीघे में लेना? 2 करोड़ लगे तो जमाने में पैसा 1784 2 करोड़ उस टाइम में चांदी का सिक्का चलता था, सफियाँ। एक सिक्का जानते चांदी का कितना होता है? 10 ग्राम होता है, ठीक है। तो जो लिए उस जमाने में 2 करोड़ लगे थे। तो उस जमाने चांदी के सिक्के चलते थे। चलिए चांदी सिक्के के 2 करोड़ उस जमाने। आइए देखिए, मुस्लिम के मोमेंट कभी आप जाएंगे तो आपको पहले मस्जिद मिलेगी, उसके बाद इमाम बाड़ा। मस्जिद जो पड़ेगी आपको सीधे हाथ में पड़ेगी, सीधे हाथ। जब आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये मस्जिद बनाई है, बाद में इमाम बाड़ा बनाया। पहले अल्लाह का घर, फिर इमाम का घर। हमारे इमाम ने इन्हीं के नाम से इमाम बाड़ा जो बनाए गए, हुसैन के नाम से बनाए गए नवाबों ने। और जीन बचाने के लिए हमारे इमाम ने सर कटा दिया था। आज मस्जिद में हमारे को नमाज नहीं होती, इमाम सज्जा में सर न कटाते। तो ये हक और हक इलाकी यहाँ पर लड़ाई थी, ठीक है। यजीद की कब्र का निशान नहीं है, हुसैन की कब्र के निशान आज भी आपको मिलेगी। हुसैन के चाहने वाले हर कौम मिलेगी बेशक। इसमें हिंदू हज़रात भी मानते हैं। आपको ये भी बता दें, मोहम्मद साहब की जो बेटी थी हज़रत फातिमा, उनके जो बेटे थे इमाम हुसैन, उनकी बीवी एक थी, उनका नाम था हज़रत शहबानो। वो पंडित की बेटी थी और हिंदू पंडित से ताल्लुक़ रखती थी। तो हुसैनी पंडित भी आपको मिलेंगे। हुसैनी पंडित आपको कहाँ मिलेंगे? आपको कश्मीर में ज़्यादा मिलेंगे। और उनको पर निशान है, गद्दर पर निशान। जब इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो यहाँ के बादशाह ने भेजा था, जाओ यहाँ जाओ करबला, इमाम की मदद के लिए जाओ। जब इमाम की मदद के लिए गए तो इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए। तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाली थी गर्दनों में कि हमारे आने का फायदा क्या होगा हुसैन बाबा, अब तो बढ़ाई गए आदमी। तो उनको अल्लाह ने उनको एक निशान दे दिया था, वो हुसैनी पंडित है। तो ना जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना? हाँ है, हुसैनी पंडित है, हुसैनी पंडित। आइए आप देख सकेंगे यहाँ मन्नत पूरी होती है। ये हुसैन का दरबार है, यहाँ सबकी सुनते हैं। हाँ जनाब, आप फरमानी थी ये क्या है? ये सुरंगें हैं जनाब। ये दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, फैजाबाद की सुरंगें थी जो 1857 सब रास्ते बंद कर दिए। किलो हो गई, बन हो गई मैडम, बंद कर नहीं है। हाँ जाना चाहती है तो हम घुमा देंगे आपके लिए। जाएंगे आप? आप क्या में जाएंगे? ये सब बेल्जियम गिलास है जनाब, ये कहते हैं मेरा नाम, ये सब बेल्जियम गिलास है। और ये लिखा है वक्त हुसैनाबाद, लिखा है वक्त हुसैनाबाद, हुसैन के नाम से वक्त कर दिया। अपने मजहब के बारे में हमारा दीन बड़े फैलेगा। सही कह रहे हैं। चाहे बादशाह चाहते तो घर बनवा के चले जाते, महल बना के, इमाम बाड़े ना बनाते। यही से हमारी अदादारी और आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही। देखिए जनाब, ये लखनऊ का रूबी गेट को बनाने वाले सादत अली खान थे, तो नवाब आसिफुद्दौला के शहजादान थे, इनको आप अंकल बोलते हैं। उसकी खूबी है जनाब, सामने से आपको 3 दिखेगा गेट और पीछे 1 दिखेगा गेट। इसका नाम रूबी गेट है। आ जाइए जनाब, पहले हम आपको गोवा चलेंगे, उसके बाद आपको घूमने में चलेंगे। आ जाइए।
आप लोग इधर आ जाइए जनाब। देखिए इसको बोलते हैं जल महल। ये नवाब आसिफुद्दौला का फौजी अड्डा है, 275 साल का। यहाँ पर नवाब के सिपाही देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नवाब आसिफुद्दौला के काले कपड़े थे, बादशाह के दोस्त थे वो कत्थई। तो यहाँ से शाह जफर तीर चलाते थे। पहले जमाने में तीर चलता था, आजकल इशारा चला जाइए दौड़ के साथ। सही बात है गेट के पीछे पानी है, बेटे ध्यान से सुनिए जी। और जब यहाँ गेट है पानी बहुत गंदा है जनाब, ध्यान से सुनिए। जब हम उधर जाएंगे जो आदमी इधर आएगा उसको हम पानी में देखेंगे जनाब। आइए, इसीलिए शेर ने कहा कि अगर सीने पे सीना नूर का सिलसिला मिला, सीने पे सीना नूर का सिलसिला मिला, पहले खुदा मिले तो खुदा के चाहने वाले मिले, साथ हुसैन के माने। बहुत खूब माशाअल्लाह। जी जी जनाब इसका नाम जल महल है। इसके अंदर खजाना था, खजाने की चाबी थी। वो चाबी जिसके बाद थी उसका नाम था मेवाला रस्तोगी, जो फैदाबाद का रहने वाला था। अंग्रेज कह रहे थे चाबी दे तो हम तुमको राजा बना दें, कहने हम नवाब के साथ रह के गद्दारी नहीं करेंगे। जब उसको अंग्रेज पकड़ा उसने चाबी नक्शा इस कुएं के अंदर फेंक दिया। आपको चाबी लेना तो कहीं उठा दीजिए। चाबी लेना चाबी होती तो पहले हम लेते, बाद में आपको। देखिए अंकल दिख रहा है, पानी दिख रहा है। आइए जनाब इधर आइए बेटे, पानी दिख रहा है। देखिए जो गेट से दाखिल हो रहा है इसकी पिक्चर पानी में दिख रही है। ये 275 साल का कलर टीवी है जनाब। हम लोग इधर से हैं, इमारत आपको उल्टी दिख रही है, तो हर काम यहाँ पर उल्टा है। आइए जनाब, देखिए यही कुआं है। इसी कुएं के अंदर नवाब आसिफुद्दौला के सिपाही ने जान दी थी। मेवाला रस्तोगी। जब अंग्रेज उसको पकड़े तो चाबी नक्शा इस कुएं के अंदर फेंक दिया। जाना आपको लेने के लिए चाबी, पानी सूख गया आपको छोड़ी देना। 3 ऊपर है 4 नीचे, 4 इसको बोलते हैं फौजी अड्डा। जी नवाब के सोल्जर यहाँ पर सिपाही रहते, बादशाह आते थे नमस्कार करने के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ से देखते थे कौन अपना कौन बना। पहले जमाने इतनी पब्लिक नहीं होती थी, बहुत सन्नाटा होता था। ये कहाँ से निकले, कहाँ से आ गए हम लोग? दिल्ली से गए थे, लखनऊ आ गया। आपको ये मालूम है 15 स्टेज हम ऊपर चढ़े। देखिए जनाब नीचे से गए ऊपर से आ गए, और पानी में तस्वीर जो आ रही है छत को खोल दिया, धूप की किरणों के जरिए पानी में तस्वीर आ रही है, इसी को बोलते हैं जल महल। चलिए जनाब जहमत करें। आइए आप लोग यहाँ से, तो अब मैं चल रहा हूँ भूल भुलैया में। अब लाइट जला ले। हेलो आइए जनाब, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैं अंकल को भाई शायरी सुनाने जा रहा हूँ। आइए आंटी, ये मेरे ही पैर में प्रॉब्लम है, तो आप ही में शायरी सुना रहे हो। आइए देखिए आप सब ध्यान रखिएगा, मैं लखनऊ का FM रेडियो बोलता हूँ। लखनऊ का FM रेडियो में मिर्ची मिर्ची बोलता हूँ। मेरा नाम तनवीर है, मैं जुम्मे के दिन बोलता हूँ। लेकिन कहा गया कि दिल लगी से दिल लगाए बैठे हैं अंकल, कि दिल लगी से दिल लगाए हैं अंकल, आंटी कमाती अंकल मुस्कुराते खा रहे। देखिए मुस्कुराते। चलिए आइए, ये देखिए जनाब पहली मंजिल आ चुके हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आज की दूसरी मंजिल है जनाब। ये जो आप देखें ये इमारत का वेट इसी पे है, आधा लोड इधर है आधा इधर है। यही इमारत को रात गिराया जाता था, दिन में इसको बनाया जाता था। तो पहले के लोग कहते थे नवाज साहब हमको मेहनत कराओ उसके बाद हमको पैसा दो। तो ये 11 साल में इमारत बन गई। तो यहाँ पर डिप्टी माजिद हुसैन आए तो रास्ता भटक गए, तो ये भटके का नाम रखा भूल भैया। और इमारत बनी थी 9 साल में, 11 साल में पूरी इमारत तैयार हो गई थी। और पैसा मैंने आपको बताया था 2 करोड़, और ये 10 बीघे में तैयार। आइए प्योर लखनऊ सिटी है। आजा बेटा अंकल आ जाइए। और इस वक्त मैं बड़े इमामबाड़े की छत पर हूँ। ये
150 फीट ऊंचा है ग्राउंड फ्लोर से। और अभी हम लोग को दिया गया है 5 मिनट कि आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पिक ले लो या जो भी कह सकते हैं आप। मैं तो इंस्टाग्राम पिक ही बोलता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करनी होती है। तो ये है बड़े इमामबाड़े की छत और ये है व्यू बड़े इमामबाड़े से बाहर का। ये आसिफी मस्जिद, ये सामने मेन गेट और इस तरफ से हम लोग आए हैं भूल भुलैया से चढ़ के। और सामने दिख रही है टीले वाली मस्जिद, वाइट कलर की मस्जिद। और उधर आपको दिख रहा होगा लाल पुल। मैं जूम करता हूँ कैमरा। तो ये है बड़े इमामबाड़े का व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। अब यहाँ से आपको देखिए इधर का छोटा इमामबाड़ा दिखाने चल रहा हूँ। देखिए वो लखनऊ का जमा मस्जिद है जनाब, जो आपका आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से जनाब। गोल्डन डोम देख रहे हैं आप, वो लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा जिसको मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ये चचा ने बनाया बड़ा छोटा और ये भतीजे बनाई गए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हेलो, तो वो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1832, ये 1773 में बना था। 275 साल हो गए इसको बने पूरी इमारत को, 275। और उसको बनाने में 6 साल हुए थे। इन्हें सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है वो नवाब आसिफुद्दौला की। बेटा आइए इधर। सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है नवाब आसिफुद्दौला की। इसके बाद आप जाएंगे तो पिक्चर गैलरी, उसमें 5 नवाब 5 बादशाहों की तस्वीर मिलेगी। जाएंगे वही टिकट आपका चलेगा। वो आपके लखनऊ की जमा मस्जिद है, वो लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा है। ये नवाब आसिफुद्दौला पार्क है। इधर आपका देखिए चौक है, इसको बोलते हैं कंचन मार्केट। क्या बोलते हैं? कंचन मार्केट। जाइएगा नहीं और जाइएगा। बनारस के पंडे में पूरे यहाँ के क्या है, इसी का है। चलिए चलिए चले। देखिए जनाब DD1 में, हाँ DD1 दिखाते थे। हाँ उसमें ये दिखाते थे। और जो आप देख लीजिए जनाब, ये पूरी इमारत का वेट इसी पे है। आधा लोड इधर है, आधा यही इमारत को रात निगराना था, दिन में इसको बनाना। आ जाइए मेरे साथ पीछे पीछे। जाएंगे बेबी किधर से आवाज आ रही है यार? किधर आना है? बोल रहे वहां, आवाज यहाँ निकल रही है। अरे दिख ही नहीं रहे। किधर गए आप? अच्छा इधर हैं। अच्छा आप यहाँ से बोले तो आवाज वहाँ निकल रही है। चक्कर में बड़े उसी में सब आ रहा है। और ये ढाई फुट के रास्ते आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये था बड़ा इमामबाड़ा जो मैंने आपको दिखाया। और ये मेरे पीछे ये आसिफी मस्जिद है। दोस्तों तो कितनी शानदार बहुत बड़ी मस्जिद है। अंदर मैं जा नहीं पाया क्योंकि अभी मस्जिद बंद है इस वक्त, क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं, नमाज टाइम खुलती है। और ये है बड़ा इमामबाड़ा जिधर मैं गया था। और ये एंट्री गेट, इसके आगे एक एंट्री गेट और है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो मैंने गाइड किया हुआ था। गाइड के चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए, बोर्ड पे लगे हुए थे गाइड के चार्जेस। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप आज़ादार हैं तो आप फ्री एंट्री पा सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आपको टिकट लेने पड़ेंगे अंदर आने के लिए। और बहुत ही शानदार है और इसे बनाया था आसिफुद्दौला ने, जो गाइड ने आपको पूरी डिटेल दी है। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई जैसा आप करते हैं लाइक एंड शेयर। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त अली। खुदा हाफिज़।